नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान का स्पेशल पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मोहिनी राणा। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना सिर्फ स्कूल में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि स्कूल से बाहर भी वो ग्रीन अर्थ के जरिए हमारी धरती को हरा भरा बना रही हैं और साथ ही उन गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं जो शिक्षा लेने में असमर्थ हैं। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं वो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान के पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को खुद ही बताएं आज। यस, आई एम नेहा यादव, डायरेक्टर ऑफ SMS इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी। यस, मैं स्कूल के साथ साथ एक NGO भी रन कर रही हूँ और उन गरीब बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो सक्षम नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, तो उन बच्चों को मैं शिक्षा देना चाहती हूँ अपने थ्रू, अपने स्कूल के थ्रू। नेहा जी, आज आप किसी भी पहचान की मोहताज नहीं हैं क्योंकि हमारे समाज में हमें ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। जब भी बात आती है गरीबी की तो गरीबों के पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है, या तो हम यूँ कहें कि हम मीडियम वर्ग से जो लोग आते हैं उनके पास अच्छा पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं होता क्योंकि आजकल लोग प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताइए। यस, मेरी जर्नी मेरे चाइल्डहुड से ही स्टार्ट है। देन मैंने अपने फादर को वो चीज़ें करते हुए देखा है। उनको मैंने देखा है कि बहुत समाज सेवा करते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। देन वो चीज़ें मेरे अंदर भी हैं, अपने पेरेंट्स को देख के वो चीज़ें मेरे अंदर आई हैं कि मुझे वो चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो देन फ्री ट्यूशन स्टार्ट करना, जब मैं कॉलेज टाइम पे थी तो वो चीज़ें स्टार्ट की थी, एक अपना कोऑपरेशन फादर का लेके। देन मैरिज के बाद सेम एज इट इज़ वही फील्ड मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है। हाँ, उन्होंने सपना पूरा करने में देन साथ दिया उस चीज़ में कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए। तो थैंक यू मैं सर को भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इस चीज़ में बहुत कोऑपरेट किया है। जी नेहा जी, आप सिर्फ एक NGO रन नहीं कर रहे हैं, आप हमारे जो पर्यावरण है उसमें भी आप अपना योगदान दे रही हैं। जो आपका ग्रीन अर्थ फाउंडेशन है, आप उसे कैसे आगे बढ़ा रही हैं, उसमें आपने क्या क्या सब कुछ सोचा था कि मैं क्या करूँगी, सब चीज़ें आज मैं चाहूँगी आप बताइए। मैम, ग्रीन अर्थ में हम सिर्फ ग्रीनरी ही हमारी इंक्लूड नहीं होती है। जो हम प्लास्टिक बैग्स यूज़ कर रहे हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हमें उन चीज़ को भी जो हमने यूज़ की है वो चीज़ भी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा देखो पेड़ हम लगाएंगे तो वो चीज़ें ग्रीनरी, हमारी एनवायरनमेंट हमारा सेफ रहेगा। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। और अगर हम बात करें SMS इंटरनेशनल स्कूल की, तो यहाँ पर जब आप आए शादी के बाद तो क्या लगा था कि आपको इतना सपोर्ट मिलेगा? यस, मेरा ना इन लॉज का फर्स्ट 25 ईयर से वो इसी एजुकेशन फील्ड में है। 25 ईयर से वो एक संस्था रन कर रहे हैं गुड़गांव में, SKS के नाम से। देन मैरिज के बाद हमने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के देन हस्बैंड और मैंने कि हमें अपना कुछ करना है। देन सर ने ये इस्टेब्लिश की संस्था, और सर ने मेरे जो NGO वाले काम पे, नॉर्मली वो एक NGO नहीं बोल सकते, उसका एक NGO के नाम से हमने कि ठीक है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए कुछ अच्छा करना जी। और पढ़ाना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत चीज़ें भी करते हैं लाइक हॉस्पिटल्स का नॉर्मली, या उनके पेरेंट्स को उनको कोऑपरेशन हो तो वो चीज़ें भी हम करते हैं। जी जी मैम, एक सोशल वर्क के तौर पर आप जब फील्ड में जाते होंगे तो सोशल वर्कर जब देखता है कि समाज के अंदर इतनी जो कमियां हैं और गरीब वर्ग जो है वो कितना पिछड़ा हुआ है, तो आप लोग अपना रोल कैसे प्ले करते हैं? यस, देखो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट चाहे हम अपना 1% करें जी, और वो हर इंसान को करना भी चाहिए। बिल्कुल, एक NGO के थ्रू नहीं, वो एक ह्यूमैनिटी के थ्रू आप कर सकते हैं। तो नॉर्मली देखो, गरीब अगर बच्चा गरीब पैदा है तो उसकी स्टडी, अगर वो बेस्ट एजुकेशन लेता है तो वो एजुकेशन के थ्रू अपने फ्यूचर को संवार सकता है। तो इस चीज़ में मेरा मानना है कि बच्चे को सबसे पहले एजुकेट करना। अगर बच्चा एजुकेशन में निकल जाता है तो देन वो अपने पेरेंट्स का फ्यूचर भी संवार सकता है। जी
तो ये मेरा मानना है कि हर बच्चा एजुकेट होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल मीडियम क्लास से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एजुकेशन सबका राइट है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैम आजकल हमने देखा है कि पेरेंट्स ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें अपने बच्चे को कौन से स्कूल में डालें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने सारे स्कूल खुल गए, सबके अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, फैसिलिटीज़ अच्छी अच्छी देते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग 3 मुझे आप ऐसी चीज़ें बताइए कि जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए एजुकेशन के टाइम पे। देखो, एजुकेशन के टाइम पे पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस स्कूल को चूज़ करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखते हैं, देन हर चीज़ वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। मेरा मानना है कि बच्चे को ना फर्स्ट सबसे पहले एनवायरनमेंट, कि आपका एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए स्कूल का, आप जहाँ भी एडमिशन एनरोल कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। और मेनली आप परसेंटेज पे कभी भी ना जाएं कि बच्चा देन इतनी परसेंटेज अगर अचीव कर रहा है उस स्कूल में। तो देखो, हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चे की मेंटलिटी सेम नहीं होती है। कोई बच्चा स्टडी में आगे है, देन कोई स्पोर्ट्स में आगे है, तो बच्चे के फ्यूचर के साथ ना हमें वो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। देन जैसे बच्चे को प्रेशराइज करके आप काम करोगे तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है बच्चा कामयाब हो। अगर बच्चे के ड्रीम के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो बच्चा जरूर सक्सेस होता है। बिल्कुल मैम आप SMS एजुकेशनल एंड ग्रीन अर्थ फाउंडेशन जो रन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए आपका एजुकेशन भी जुड़ रहा है और आप हमारी जो पर्यावरण है उससे भी जुड़ रही हैं, आप ग्रीनरी के साथ आप हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अगर हम बात करें, जो आजकल हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर सिगरेट, हुक्का, इनका बहुत क्रेज़ बढ़ गया, तो सोशल वर्क के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप हर तरीके की बातें देखते हैं, हर बच्चा, और देन एक कम एज में बच्चा जो फ़ोन यूज़ कर रहा है सबसे ज़्यादा, तो वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, कहीं ना कहीं उसकी संगत भी ही इफ़ेक्ट करती है कि बच्चा किस संगत में है। तो देन मेरा पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर चेक करें कि बच्चा आपका किस लाइन पे है। बिल्कुल। तो देन वो चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है उस संगत से बाहर निकालने के लिए, और पेरेंट्स अगर कोऑपरेट करेंगे अपने बच्चे को तो देन बच्चा किसी भी संगत में नहीं जा सकता। बिल्कुल मैम। जब भी हमें ना सोचते हैं कि हमें समाज में अपना योगदान देना है, कि सोशल वर्कर के तौर पर हम सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उस टाइम आपको बहुत बार ऐसा भी लगा होगा कि इतनी सरदर्दी कौन ले, क्यों इतना सब कुछ करना, कभी ऐसा फील हुआ आपको? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ NGO, मतलब ये सिर्फ एक नाम है NGO, बट उससे पहले जो मेरी जर्नी है सेम एज इट इज, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो नॉर्मली वो एक अपनी पॉकेट मनी से सेव करके कुछ भी उन बच्चों के लिए करना, तो ऐसा आप बोल सकते हैं कि हर चीज़ डिपेंड करती है इंसान के ऊपर कि उसको करना है या नहीं करना। बिल्कुल। तो वो बस मुझे लगता था तो देन मैं करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है वो करना। तो आपने कब से स्टार्ट किया था ये मेरा चाइल्डहुड से ही है, देन कॉलेज टाइम से ये। तो सिर्फ आपका एजुकेशन में ही इंटरेस्ट था या फिर किसी और में भी? नहीं, एजुकेशन ही मेरा फील्ड है। देन मुझे अच्छा लगता है कि एजुकेशन क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के फ्यूचर को चेंज कर सकती है। बिल्कुल। आपकी एजुकेशन अगर बेस्ट है तो देन बच्चा भी सक्सेस है। जी हाँ जी। आज आप अपने NGO की तरफ से कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यस, अभी अराउंड मेरे 100 स्टूडेंट्स हैं जो मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ आगे मैं और इस रेशो को बढ़ाऊँ, और इसमें देखो मुझे हर चीज़ करनी है, आगे बढ़ना है। आज 100 है और मैं कोशिश करूँगी कि 1000 लाख जितना हो सकता है मेरे से मैं वो चीज़ ज़रूर करूँ। मैम इसमें सिर्फ आप 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर और कुछ भी उनके लिए योगदान कर रहे हैं? नहीं, एजुकेशन के साथ साथ बहुत फंड है जो हम उनको प्रोवाइड भी करते हैं, देन उनका फूड, उनकी ड्रेसेस, तो वो सब हम अपनी तरफ से ही उनको डोनेट करते हैं। देन वो उनके परिवार के लिए भी, अगर कोई नीडी पर्सन है हर चीज़ में, देन हॉस्पिटल बिल्स हैं, अदर कोई फंड है कि ज़रूरत है उनको मोटिवेट करना है, तो देन वो सब हम करते हैं। नेहा जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक समाज सेवा के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तो आप वो आज हमारे पॉडकास्ट में लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप समाज के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं।
नेहा जी, आपने देखा होगा आए दिन हमारे सामने खबरें आती हैं महिलाओं को लेकर। कभी महिलाओं के साथ रेप केसेस के मामले जो हैं सामने आते हैं, कभी दहेज के, कभी कन्या भ्रूण हत्या के, और ये केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर का बहुत रोल होता है। मैं महिलाओं के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रूल्स एक्ट निकाले हुए हैं, बट उसके बाद भी ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। महिलाओं को सेफ्टी के लिए बहुत चीज़ें चाहिए कि जो नॉर्मली आप गवर्नमेंट से हमें मिल भी रही है, देन फिर भी वो केस दिन प्रतिदिन इतना बढ़ रहे हैं कि हमें अपने कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे नॉर्मली मैं एक जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है, अगर हम बच्चे को एजुकेट करते हैं नॉर्मली, उसमें हम गुड टच एंड बैड टच जो हमारे स्कूल में हम मतलब स्टार्ट करते हैं छोटे बच्चे से, उसको एजुकेट करते हैं बच्चे को, उसके बारे में बताते हैं कि गुड टच एंड बैड टच क्या होता है। तो अगर वो चीज़ें बच्चों तक जाएगी तो देन वो चीज़ें कम हो सकती हैं उस चीज़ पे। और महिलाओं के लिए मेरी एक पहल है क्या? जो मोहिनी जी मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं उनको एजुकेट करूँ, एंड देन एजुकेशन में उनका ये रहे कि वो अपनी अर्निंग कर सके। उनके लिए एक कोई भी सेंटर इस तरीके के स्टार्ट करूँ, तो वो चीज़ें मेरी पहल है कि उनको एजुकेट करना, उनके लिए काम करना, कि वो अपने घर के लिए एक इनकम का सोर्स बने और अपने बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन दे। बिल्कुल नेहा जी। तो नेहा जी, आपसे बात करने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है मुझे कि आप शिक्षा से बहुत जुड़ी हुई हैं, और जो आप शुरुआत करने वाली हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके अकॉर्डिंग आपका विज़न क्या है एजुकेशन को लेकर? मेरा एजुकेशन के लिए हर स्टूडेंट से सिर्फ एक मैसेज है कि आप सपने देखो, सपने आप देखो, उड़ान हम देंगे। जब तक बच्चा सपना देखेगा ही नहीं तो उड़ेगा कैसे? बिल्कुल। तो नॉर्मली देखो, बच्चा गरीब पैदा होता है, उसमें उस बच्चे का कोई रोल नहीं है, बट वो बच्चा गरीब ना मरे, क्योंकि वो जब तक उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन के साथ साथ वो अपने पेरेंट्स के फ्यूचर को भी संवार सकता है। तो एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे को नॉर्मली उसके फ्यूचर को संवार सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बच्चे को जो एजुकेशन स्टार्टिंग से मिलती है उसके माध्यम से ही बच्चा सब चीज़ें सीखता है। तो नेहा जी, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि जेन ज़ी, आपने भी सुना होगा। हाँ। जी, तो इसका बहुत जेन ज़ी जो है आजकल की जनरेशन है, वो हमारे कल्चर से, हमारी वैल्यूज़ से दूर हटती जा रही है। सोशल वर्कर का काम है कि बच्चों को, हमारी जनरेशन को इस चीज़ के बारे में बताना कि किस तरीके से वो हमारे कल्चर से कनेक्ट हो। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है इस पर? इस चीज़ के बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि नॉर्मली जो पहले गवर्नमेंट ने भी एक चीज़ जो हमने भी आई थिंक पढ़ी है, रामायण एंड महाभारत, जो हमारी संस्कृति से हमें जोड़ के रखती थी। देन आज के टाइम पे सिर्फ बच्चों को एक नॉर्मली नहीं पता होगा कि रामायण और महाभारत के चैप्टर्स क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है। तो उससे जोड़ने के लिए हम अपने उसमें स्कूल में प्रैक्टिकली भी काम करते हैं। देन कोई भी सेलिब्रेशन है उसको प्रैक्टिकली बच्चों को बताया जाता है, देन गाइड किया जाता है। और जेन जी जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी, ये हमारे पेरेंट्स की देन है। अगर पेरेंट्स चाहें तो बच्चा कुछ भी बन सकता है। जैसे हर बच्चे की एक सोच होती है, वो डिपेंड करती है पेरेंट्स पे। अगर आप हर चीज़ बच्चे को आगे से आगे दोगे तो बच्चा जेन जी ही बनेगा। जी। तो हर डिमांड आई थिंक पूरी नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो चीज़ें बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल हो सकती है। नेहा जी, ये तो बात हो गई आपके SMS एजुकेशनल एंड ग्रीन अर्थ फाउंडेशन की। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें SMS इंटरनेशनल स्कूल की, तो SMS इंटरनेशनल स्कूल किस तरीके से बाकी स्कूलों से अलग है? सबसे पहले SMS इंटरनेशनल स्कूल जो है वो नॉर्मली बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे काम करता है, बच्चे के फ्यूचर पे काम करता है, बच्चे के ड्रीम पे काम करता है। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बच्चे को IITian या नॉर्मली हर चीज़ के लिए बच्चे सपना देखें, पूरा करना हमारा काम है। जी। तो हर बच्चे को सपना देखने का
हक है और उसे पूरा करने का हर स्कूल का हक होता है। जी, अभी हमने बात करी थी गुड टच और बैड टच की, तो क्या आपके स्कूल में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं? यस मैम, हम मोंटेसरी क्लासेस, नर्सरी क्लास से इसको हम प्रैक्टिकली बता के बच्चों को, देन एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसको प्रोजेक्ट को तैयार करके देन बच्चों को समझाया जाता है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। जी, ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे काम करते हैं। जी। नेहा जी, आप ग्रीन अर्थ फाउंडेशन से जो जुड़ी हुई हैं, जो आप रन कर रही हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे दर्शक आपका कैसे साथ दे सकते हैं? इसमें सब भागीदार बन सकते हैं और आपके न्यूज़ चैनल के थ्रू मैं ये सब बोलना चाहूँगी कि हर एक इंसान एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है। वो डिपेंड करता है हर इंसान पे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, प्लास्टिक्स बैग को ना यूज़ करके, वो चीज़ें हर इंसान कर सकता है, क्योंकि हम डेली लाइफ में वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हम कुछ भी खाते हैं देन ऐसे ही रैपर हमने डाल दिया, तो वो भी तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। Absolutely. तो वो चीज़ें आई थिंक सबसे पहले होनी चाहिए। जब हम स्टार्ट करेंगे देन बच्चा स्टार्ट करेगा। तो वो चीज़ें हमसे सीख रहे हैं बच्चे, तो वो चीज़ें हर इंसान को स्टार्ट करनी चाहिए, अपने घर से, अपने ऑफिस से। देखिए, आप समाज के अंदर तो इतना योगदान दे ही रही हैं, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और जो मेरा अगला सवाल है वो ये है, ग्रीन अर्थ का जो यूज़ है वो क्या आप अपने स्कूल के अंदर कर रही हैं? Yes. आप अपने बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से प्लांटेशन करनी चाहिए? यस मैम, हम अपने बच्चों को इस के बारे में बताते हैं, देन हम प्लांटेशन भी कराते हैं। देन बच्चे का बर्थडे होता है तो मेरा मानना है कि बच्चा एक प्लांट जरूर लगाए जी, और उसको बोला जाता है कि आपको ना इस प्लांट की मीन्स आपको देख रेख करनी है, आपको चेक करना है कि वो कितना ग्रो हो रहा है। आपकी एज जैसे जैसे बढ़ेगी वो प्लांट भी उतना उतना ग्रो होगा जी। तो ये चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं और आई थिंक सबको करनी चाहिए। हम सबको भी, आपको भी करनी चाहिए। अपने बर्थडे पे एक प्लांट जरूर लगाएं। जी। नेहा जी, आप गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं, उनका पूरा खर्चा उठा रही हैं, लेकिन अभी आपके पास 100 बच्चे हैं। लोग अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो आप हमसे हमारी वेबसाइट पे या SMS इंटरनेशनल स्कूल या हमारी फर्स्ट ब्रांच SKS जो गुड़गांव में है, आप वहाँ कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर उसमें अपनी भागीदारी वो करेंगे। और मैं तो बोलना चाहूँगी कि ऐसा कोई है जो अपने बच्चों के लिए वो चाह रहा है तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। जी। तो नेहा जी, ये जो आपने अपना योगदान समाज के अंदर दिया है, तो ये सिर्फ रेवाड़ी गुड़गांव तक ही सीमित है या फिर और जगह भी? नहीं, अभी मेरा जो मानना है कि मैं ऑल ओवर इंडिया, वो पैन इंडिया में काम करना चाहती हूँ। ये पहल है मेरी जी, और इन फ्यूचर बहुत चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। जी। नेहा जी, आज का ये पॉडकास्ट तो बहुत ख़ास ही है और मैं हमेशा याद रखूंगी कि मैं एक ऐसी शख्सियत से मिली थी जिन्होंने समाज के अंदर इतना योगदान दिया। क्या आप हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक जो आज आपको देख रहे हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे आप? यस, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को पूरा करती है। डिसिप्लिन वर्ड उसी में ही कंप्लीट हो जाता है आपका। तो वो चीज़ें ज़रूर आप अपने बच्चे में डालें। एक एजुकेशन, एक डिसिप्लिन, वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और आप जितना हो सकता है आप हर उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ करें, भागीदार बने और अपने एनवायरनमेंट को सेव रखें। जी। तो हमारे साथ मौजूद थी SMS इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर नेहा यादव, और उन्होंने समाज के अंदर अपना इतना योगदान दिया है। अभी तक उन्होंने गुड़गांव और रेवाड़ी के अंदर इतना योगदान दिया। ग्रीन अर्थ फाउंडेशन वो रन कर रही है, साथ ही SMS एजुकेशनल को वो रन कर रही है। अब वो बिहार के अंदर भी इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं और इस मुहिम के माध्यम से वो बच्चों को, महिलाओं को जागरूक करना चाहती हैं किस तरीके से शिक्षा के माध्यम से लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज का इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नेहा यादव जी की बात से आपने क्या कुछ सीखा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।